और रामचरितमानस दोनों की शरण को ग्रहण करना। क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी जियो टोली की मेरी माताओं बहनों भाई, बड़ी ही अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं। हमारे जीवन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, संपूर्ण समस्याओं का समाधान अगर हमें ढूंढना है तो हमें मानस के पास पहुंचना है। रामचरितमानस एक मानस की चौपाई हमें एक नया जीवन प्रदान कर रही है मेरे भाई बहन। ये साधारण चौपाई नहीं, तो फिर महाराज कैसी चौपाई है साधारण? तो संतों ने कहा महाराज ये साधारण नहीं, बोले फिर? बोले ये साक्षात वेद की ऋचा है। अभी मैं निवेदन कर रहा था, वेद बड़ा कठिन है बात, क्योंकि वेद अगर बड़े बड़े पंडित पढ़ने बैठते हैं तो उनसे भी अशुद्ध हो जाता है। 4 वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। अब उसी का पठन पाठन करूँगा तो कितने विद्वानों को देखता हूँ कि पुरुषोक्त बोलने में उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। ओम सहस्रशीर्षा पूर्वा सहस्राक्षा सहस्रपाद संभव इस शुक्ल यजुर्वेद के 2य अध्याय के संबंध है, तो कितने क्लिष्ट कितने कठिन मंत्र हैं इसमें। तो इसको पढ़ के हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो होगा, लेकिन हम इतनी गहराई में और इतने क्लिष्ट मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो हमारे भोलेनाथ की कृपा से भोलेनाथ ने सोचा क्या करें कि इन लोगों का कल्याण हो, क्योंकि भोलेनाथ जैसा दयालु देवता ढूंढने पर मिलेंगे हमारे। भोले बाबा ने जगत कल्याण करने के लिए अपने हृदय में छिपे प्रभु राम को ही रामचरितमानस के रूप में प्रकट कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसे दयालु भोले और भोले बाबा ने इसको हृदय में रखा था, इसीलिए इसका नाम भी, इस ग्रंथ का नाम ही रामचरितमानस पड़ा। लेकिन हृदय में छिपाए थे, बोले किसको दूं किसको दूं। अरे भाई अब हमने भोजन बना लिया, उचित समय मिलते ही भोलेनाथ को ने माता भवानी को ही पात्र बना करके और ये नवीन सुंदर ग्रंथ माता भवानी को प्रदान। ये कोई नवीन रचना नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज ये कोई नई रचना मैं नहीं कर रहा। इस श्रीमद् रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? भोलेनाथ है। बहुत लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्होंने इसकी रचना की है। और गोस्वामी जी स्वयं कह रहे महाराज हमने नहीं की। बोले फिर किसने की है? रचि महेश निज मानस राखा। भोलेनाथ ने इसकी रचना की। तो बोले आपने क्या किया महाराज? बोले महाराज हमने तो इसका केवल विमोचन किया। क्या किया है? विमोचन किया है। भोलेनाथ के द्वारा रचित ग्रंथ का मैं केवल और केवल प्रकाशन कर रहा हूं।